हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। सीरीज ऑफ 5 हमारी चल रही है जिसमें हम हर एक वीडियो में 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं किसी भी चैप्टर में से, जो कि बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं और बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो इससे हमारी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन बिल्कुल मस्त हो जाएगी। तो आज मैं लाई हूँ 3D के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 3D एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। इसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट है, प्रूव दैट द लाइन्स x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी एंड x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, z is equal to c dash y plus d dash are perpendicular if a dash plus c dash plus 1 is equal to 0। ये हमें कंडीशन प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन जो है ना 4 मार्कर आ सकता है, 2 मार्कर आ सकता है, MCQ भी आ सकता है। MCQ में कैसे आएगा? उसमें ये आएगा कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर गिवन होंगी, कंडीशन बतानी है, कंडीशन जिसके लिए परपेंडिकुलर हो और 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, तो उसमें से हमें करेक्ट कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अब लाइंस जो है, जैसे हम फर्स्ट लाइन लेते हैं x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। थोड़ा सा उस साइड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, दोनों में y आ रहा है तो दोनों से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे हम x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई करेंगे, यहाँ पे z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल टू y है ना, तो हम तीनों को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो y है इसको हम लिख सकते हैं, y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ऊपर कोई पॉइंट नहीं है तो -0 होगा, z माइनस डी अपॉन सी। तो ये जो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस थी उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो ए बी सी होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, और x1 y1 z1 एक पॉइंट होता है जो लाइन पे लाई करता है। तो यहाँ पे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आर a1 c, पर उसके लिए लाइन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब जो सेकंड सेट ऑफ इक्वेशंस है, x इज इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, z इज इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश, इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई, और z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वाई। तो जब हम सभी को इक्वेट करेंगे इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश, y को हम लिख सकते हैं y माइनस 0 अपॉन 1। 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर, ये गिवन है कि कंडीशन निकालनी है परपेंडिकुलर के लिए। एंड फॉर परपेंडिकुलर लाइंस कंडीशन लिख देना। कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। ये जैसे a1 b1 c1 ये हो गए a1 b1 c1, ये हो गए a2 b2 c2। तो ये होती है कंडीशन। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे, a इंटू ए डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस c इंटू सी डैश इज 0। तो ये हो गया ए डैश प्लस सी डैश प्लस 1 इज 0। तो हमें यही वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब फिर से लाइंस परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, नंबर्स चेंज कर करके आ जाता है। जैसे लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, x माइनस x1 अपॉन ए होती है, तो फर्स्ट वाला जो है ना सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले फर्स्ट लाइन को। पर यहाँ पे देखो
y माइनस वाई वन की जगह y1 माइनस वाई फॉर्म में है तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2/5, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, z माइनस 1/-1, तो ये बन गया x माइनस 5/5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 ये 5 का माइनस साइन नीचे एडजस्ट कर देंगे, इसका माइनस भी नीचे एडजस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज इसमें a1 b1 c1 होंगे जो डिनोमिनेटर में होते हैं, 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 1, ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियोज। अब जो सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन है x/1 इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, y प्लस हाफ आ जाएगा अपॉन 4 लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, z माइनस 1/-3 ताकि ये z माइनस z1 फॉर्म में बन जाए। ये 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो x/1 इज इक्वल टू y प्लस हाफ अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 1/3 हो जाएगा। ये माइनस साइन नीचे एडजस्ट हो गया। अब इसमें जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे a2 b2 c2 वो है 1 2 लैम्डा, 3। अब क्योंकि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, 1 इज परपेंडिकुलर टू 2, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। तो ये हो गया 5 लैम्डा प्लस 2 इंटू a2 इज 1 प्लस b1 इज माइनस 5, b2 इज 2 लैम्डा प्लस c1 इज 1 एंड c2 इज 3 इज 0। तो ये बन गया 5 लैम्डा प्लस 2 माइनस 10 लैम्डा प्लस 3 इज 0। तो माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू इज 1। तो इसमें हमें ये प्रूव करना था कि हमें फाइंड करनी थी लैम्डा की वैल्यू फॉर विच द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब है थर्ड क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। इसमें अगर हम फिगर बना लेंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो देखो ये है BC लाइन, तो BC इज 1 4 6 एंड C इज 5 4 4, A इज 1 2 1। तो हमें A से इस लाइन पे BC को ज्वाइन करने वाली लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो D इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो हमें फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें देखो हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे। तो बेसिकली हमें D की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम BC की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ BC इज, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। तो x माइनस 1, वैसे भी अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो तो हमेशा जो पहले पॉइंट आता है ना, जैसे क्वेश्चन में भी b पहले लिखा हुआ है, तो x1 y1 z1 हमेशा उसी पॉइंट को लिया करो तो आंसर करेक्ट आएगा। x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4 हो जाएगा। ये रेशोज होते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 का कोई कंसर्न नहीं है, वो अनडिफाइंड नहीं होता क्योंकि ये रेशोज हैं। देन y माइनस z माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 2। एक तो हमारी एक चीज़ यहाँ से पता चल गई कि डायरेक्शन रेशोज ऑफ BC आर 4 0 माइनस 2।
अब देखो इसको आगे कैसे करना है। ये जो इक्वेशन आई है ना BC, इसको लैम्डा पुट कर दो और इससे XYZ निकाल लो। तो x हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 1, क्योंकि जब हम x माइनस 1 को इक्वल अपॉन 4 को इक्वल टू लैम्डा लेंगे तो x हो जाएगा 4 लैम्डा, ये -1 उस साइड जाएगा +1, 4 लैम्डा प्लस 1, और y हो जाएगा 0 लैम्डा प्लस 4 विच इज़ 4, z हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 6। ये जो पॉइंट आ गया ना XYZ, ये D पॉइंट होगा। D पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि देखो लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो हमने जब XYZ की वैल्यू निकाली जो कि इस लाइन BC लाइन की इक्वेशन थी, उसमें से हमने एक कोऑर्डिनेट निकाला और वो लैम्डा की टर्म्स में है। तो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आते जाएंगे, तो उसमें से D भी होगा एक पॉइंट। तो D पॉइंट इज 4 लैम्डा प्लस 1, 4 -2 लैम्डा प्लस 6। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD जैसे है ना 1 to 1 इज A, D इज दिस। डायरेक्शन रेशियोज हमेशा होते हैं x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो ना तो डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकालते हैं? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो 4 लैम्डा प्लस 1 -1, 4 -2 -2 लैम्डा प्लस 6 -1। तो इनको ले लो A1 B1 C1, ये हो गया 4 लैम्डा और ये हो गया 2 और ये हो गया -2 लैम्डा प्लस 5। सो दिस इज A1 B1 C1। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC के डायरेक्शन रेशियोज हैं, हमने अभी निकाली थी 4 0 -2। तो इसको ले लो A2 B2 C2 इज 4 0 -2। अब ये पता तो चलिए हो गया होगा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, BC के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, तो हम कंडीशन लगाएंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। A1 A2 मतलब 4 लैम्डा इंटू 4 विच इज 16 लैम्डा, B1 B2 मतलब 2 इंटू 0 जो कि 0 हो गया, एंड C1 C2 हो गया -2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 लैम्डा -10 हो जाएगा। तो 20 लैम्डा इज इक्वल टू 10 हो गया। तो इससे हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई हाफ। अब लैम्डा हाफ आ गया, अब हमें D पॉइंट निकालना है। अब देखो यहाँ पे ना मैक्सिमम बार स्टूडेंट से क्या गलती होती है, वो लैम्डा की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो उनके पास एक तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और एक के D होता है, तो वो गलती से डायरेक्शन रेशियोज वाले में पुट कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो D के कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 इंटू हाफ प्लस 1 4 -2 इंटू हाफ प्लस 6। D हो जाएगा 2 + 1 विच इज़ 3 4 5। तो 3 4 5 हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एक बार मैं क्विकली इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेती हूँ कि इसमें देखो AD परपेंडिकुलर टू BC था, तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, मतलब D के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो हमने सबसे पहले BC की इक्वेशन निकाली, उसको लैम्डा पुट किया तो XYZ की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जो कि D पॉइंट हो गया। फिर हमने AD के डायरेक्शन रेशियोज निकाले विच इज़ A1 B1 C1, BC के डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2, क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। उससे हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू को हमने D में पुट किया जो कि लैम्डा की टर्म्स में था, तो उससे हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ गए विच इज़ 3, 4, 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन। इमेज ऑफ, जब इमेज निकालनी हो ना तो उसमें हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना होता है। 3D में जनरली जो 5 मार्कर क्वेश्चन आते हैं तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछी होती है,
जैसे पॉइंट की इमेज निकालनी, तो उसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, इमेज भी आ जाएगी, फिर हमें कुछ डिस्टेंस भी निकालना होगा, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ऐसे करके 2-3 क्वेश्चंस पूछे होंगे। इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन, तो वैसे ही हम इस पॉइंट को ले लेते हैं 1 6 3 और इस लाइन को हम BC ले लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ BC हो जाएगी x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/3। तो लेट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो D हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर लेते हैं, ये इक्वेशन ऑफ BC आ गई। तो अब यहाँ पे लेट A' ABC be image of A। बेसिकली हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम करेंगे कि पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब जैसे फिजिक्स में ये होता है ना, हमें पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर ये मिरर की तरह है तो जितना ये डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा, मतलब D जो होगा वो A' का मिड पॉइंट होगा। तो जब हमारे पास D आ जाएगा तो हम मिड पॉइंट लगा के कि x1 मिड पॉइंट होता है ना लाइंस में, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 z1 प्लस z2/2, तो उससे A' के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ BC इसको ले लो लैम्डा, तो x की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ D विच इज़ लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD। इसको ले लो A1 B1 C1, तो AD के डायरेक्शन रेशियोज देखो, D तो ये है एंड A इज 1 6 3, तो लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3। तो A1 B1 C1 हमारे पास आया लैम्डा माइनस 1 2 लैम्डा माइनस 5 एंड 3 लैम्डा माइनस 1। ये आ गए A1 B1 C1 के कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC तो हमें पता है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC जो है, क्योंकि BC की इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो 1 2 3 होंगे डायरेक्शन रेशियोज। सो दीज आर 1 2 3, तो इनको ले लो A2 B2 C2 विच इज 1 2 3, ये आ गए। अब देखो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। A1 इज लैम्डा माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो गया लैम्डा माइनस 1। 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2, तो ये हो गया 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 लैम्डा माइनस 10। 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 3 इज 0। सो 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 1 इज 14 लैम्डा, और ये भी माइनस 10 माइनस 3 इज माइनस 13 माइनस 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हम D में पुट करेंगे, देखो D ये था, D में लैम्डा पुट करेंगे तो D आ गया 1 3, यहाँ पे 3 प्लस 2 5, ये आ गए D के कोऑर्डिनेट्स। सो विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब लेट A' ABC बी इमेज ऑफ A, तो ये हो जाएगा 1 प्लस A/2 इज इक्वल टू D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, क्योंकि D मिड पॉइंट है ना, तो 1, ये 1 हो गया। देन इसमें 6 प्लस B/2 इज इक्वल टू D का जो y कोऑर्डिनेट है विच इज 3, और यहाँ पे 3 प्लस C/2 इज इक्वल टू जो इसका z कोऑर्डिनेट है विच इज 5। तो इससे A की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1 विच इज 1, B की वैल्यू आ गई 6 माइनस 6 विच इज 0,
सी की वैल्यू आ गई 10 माइनस 3 विच इज़ 7, तो ए डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 0 7 विच इज़ इमेज ऑफ ए। तो सेम वे से हमने क्वेश्चन किया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं इसको एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेती हूँ। इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस लाइन, BC की इक्वेशन हमें गिवन है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 1 2 3 हो जाएंगे, इनको A2 B2 C2 ले लिया, और जो इक्वेशन ऑफ BC थी उसको इक्वल टू लैम्डा पुट करके x y z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आई जो कि D कोऑर्डिनेट होगा। तो हमने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD निकाल लिए, तो AD के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 हो गए। अब AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो हमने अप्लाई कर दिया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। तो इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई, D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्योंकि D मिड पॉइंट है A डैश का, हमें A पता है, मिड पॉइंट पता है, A डैश हम उससे निकाल लेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 उस फॉर्मूले से, y1 प्लस y2 अपॉन 2 z1 प्लस z2 अपॉन 2। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द फॉलोइंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस गिवन है, हमें प्रूव करना है दे इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन का मेथड होता है ना, वो दो वे से होता है। एक तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि यूजिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव दैट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो उसमें हम लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं और अगर वो 0 आ जाता है तो प्रूव हो जाता है कि वो इंटरसेक्ट ईच अदर। बट अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि यूजिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव दैट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, उसी केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला मेथड हमें यूज करना है। अगर हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूजिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन ही ना हो तो हम वो वाले मेथड से सॉल्व बिल्कुल नहीं कर सकते, उससे हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये इंटरसेक्शन का मैं मेथड बता रही हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बोर्ड्स में काफ़ी बार आता है। फर्स्ट जो इक्वेशन है x माइनस 5 अपॉन 4 y माइनस 7 अपॉन 4 z प्लस 3 अपॉन माइनस 5, इसको ले लो लैम्डा, तो x हो जाएगा, जैसे x माइनस 5 अपॉन 4 इज लैम्डा, तो x हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 5, y हो जाएगा, इधर लिख लेती हूँ 4 लैम्डा प्लस 7, और z हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा माइनस 3। तो ये हमारे पास एक सेट ऑफ इक्वेशंस आ गई। अब जो दूसरी वाली लाइन है x माइनस 8 अपॉन 7 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन 3, इसको हम ले लेते हैं, म्यू ले लो या k ले सकते हो, तो x हो जाएगा 7 म्यू प्लस 8, y हो जाएगा म्यू प्लस 4 और z हो जाएगा 3 म्यू प्लस 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो तीनों से हमारी x y z की वैल्यूज आ गई। हम क्या करेंगे कि दो x की वैल्यूज और दो y की वैल्यूज को इक्वेट करके इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेटिंग इक्वेशंस ऑफ x एंड y, तो 4 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 7 म्यू प्लस 8, ये हमने 4 लैम्डा प्लस 5 7 म्यू प्लस 8 लिया, तो 4 लैम्डा माइनस 7 म्यू हो जाएगा 3। y के इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, 4 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू म्यू प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू माइनस 3। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2, 4 लैम्डा माइनस 7 म्यू इज 3, 4 लैम्डा माइनस म्यू इज माइनस 3। इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, माइनस 7 प्लस म्यू इज माइनस 6 म्यू और इस साइड हो गया 6, तो म्यू की वैल्यू आ गई -1। अब म्यू की वैल्यू किसी एक में पुट कर लो, जैसे इसमें पुट कर लो, तो 4 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 3, 4 लैम्डा इज इक्वल टू -4, लैम्डा की वैल्यू भी आ गई -1। अब क्या करें, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज तो आ गई, हमने तो एक्स वाई यूज़ किया, जेड तो हमने देखा ही नहीं, तो फ्रॉम
मैं इसको A लिख रही हूँ, इसको B लिख रही हूँ। फ्रॉम A z के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। मेनली हमें क्या करना होता है कि A एंड B जो सेट ऑफ इक्वेशंस है ना, दोनों को एक्स वाई को सॉल्व करके हमने लैम्डा एंड म्यू निकाला। अब हम z के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अगर z का कोऑर्डिनेट सेम आता है दोनों केसेस में, देन दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर z का कोऑर्डिनेट सेम नहीं आता, देन दीज टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए z का कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए। फ्रॉम A z हो जाएगा -5 लैम्डा -3, तो 5 - 3 2 हो जाएगा। एंड फ्रॉम सेट ऑफ इक्वेशंस B जो हमारा z का कोऑर्डिनेट हो गया -3 + 5 2 हो गया। क्योंकि z कोऑर्डिनेट इज सेम, सो दिस इज सेम, तो लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये ध्यान रखना है, अगर z कोऑर्डिनेट सेम आता है तो इंटरसेक्ट करेंगे, अगर सेम नहीं आता तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा किसी से भी निकाल लो, क्योंकि z लैम्डा भी आ गया था, म्यू भी आ गया था, तो यहाँ पे पुट करके निकाल लो। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्योंकि -1 थी ना, तो -4 + 5 ये हो गया 1, और यहाँ पे -4 + 7 ये हो गया 3, और यहाँ पे -5 × -1 इज -1 is 5 - 3 which is 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 3 2। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चंस कर जाओगे तो तुम लोग के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के अलावा वो सॉर्टेड है। तो ये सीरीज़ फॉलो करते रहो टू गेट मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड दिस विल help you in your revision and you will be able to score 100% marks। बोर्ड्स में सारे questions आते होंगे, I'm sure। तो please don't forget to like, share and subscribe, and thank you for watching।